पिता आपके धन्यवाद हमर मदद करे बर, सिखाए बर ये बुनियादी और बेहद ज़रूरी शिक्षा ये ह अहमियत के बारे में हवय। हमर मुँह और वो शब्द जो हमन बोलथन यीशु के नाम में। मन, मुँह और मन के दशा और मन के दिशा हम सब के एक मन होथे। हमन ओकर साथ का करथन वही महत्वपूर्ण होथे। हमर मन जो होथे वही हमर मुँह से बाहर निकलथे। हमर दिल के बात मुँह ले निकलथे। हम अपन गोड़ से खुद ला प्रसन्न कर सकथन या हमन खुद ला हताश कर सकथन। हमन अपन शब्द द्वारा दूसर मन ला प्रसन्न और अक्सर हताश कर सकथन। मैं आप ले एक सवाल पूछत हूँ, एकर बारे में 1 मिनट के लिए सोचना है। का हमन सचमुच मानथन? का हमन ला विश्वास है ओमे जो परमेश्वर के वचन शब्दों की शक्ति के बारे में सिखावत है? मैं ये नहीं मानो। मैं अध्ययन करे हूँ अब बड़ अपन जीवन में और पाछू 2 बरस में एकर अध्ययन करे रहे हूँ बहुत ज़्यादा। मुँह के बारे में कई किताबें पढ़े हूँ। मैं मुँह के बारे में तकरीबन हर नीति वचन के नीचे एक कतका रेखा खींचे हूँ। मैं ओकर सामने रंग बिरंगा सितारा बनाए हूँ। फिर भी मोला लागथे मैं पूरी तरह वो नहीं समझ सके हूँ। मैं वो जानता हूँ मोला बड़ सारा जानकारी मिले है। कुछ मोर बर ज्ञान के बात हरे। फिर मोर विचार ले हमन ला अभी और ज्ञान के जरूरत है शब्द के शक्ति के बारे में। बाइबल में नीति वचन 18:21 में लिखे हवे कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। जीव के बस में मृत्यु और जीवन। आओ ई नीति वचन के अगला हिस्सा ला पढ़थन। जीव के वश में मौत और जीवन दोनों। और यह हिस्सा समझते और जे ओला काम में लाए जानथे वो ओकर फल भोग ही जीवन और मौत प्राप्त करही। तेकर से एकर अर्थ ये हवे कि असल में हमन मौत खाथन या फिर जीवन खाथन। जीव के बस में मौत और जीवन दोनों है। मन, मुँह, मत ये दशा और रुख सब एक दूसर से जुड़े होते। हमर समस्या हमर मन से शुरू होते और ओकर हल भी मन में मिलते। हमन ला उ तरह से सोचे ला सीखना है जे तरह ले परमेश्वर सोचते और उ तरह ले बोले बर सीखना है जैसे परमेश्वर बोलते। परमेश्वर की तरह ले सोचना है, ओकर तरह बोलना है, परमेश्वर की तरह बर्ताव करना है। हमर ज्यादातर बुरी दशा के समस्या जेकर बारे में हमन शनिवार की बात करबो, हमर ज्यादातर बुरा मनोदशा के समस्या पैदा होते बुरे विचार और बुरा शब्द से। मैं आपला एक बात बतावत हूँ कि कतका बार हमर मन के दशा हमर भावनात्मक उतार चढ़ाव के 2 कारण होते। हमर हार्मोन या तो गायब होते या ज़्यादा बढ़ जाते, रासायनिक असंतुलन होए। फिर हमन ला हर बात के लिए दोष नहीं देना मासिक धर्म ला। आज कोनो मोला बताइस कोनो जे हमर साथ रहीस, फिर मैं भुला गे हूँ कि वह कौन रहीस। वो कहिस कि जब टूरी मन बुरा बर्ताव करथे तो मासिक धर्म दोषी होते, पर टूरा मन करे तो का पाप होते? यानी हमार पास ऐसने बहाना होते जे ओकर करा नहीं होवे। आपके धन्यवाद 3 कमजोर प्रेरणा के शब्द से थी जे होते कहीं से आई रहीस। मैं ओकर से बेहतर प्रचार करत हो जतका आप समझत हो। उत्पत्ति 1:1-3 ढार ले चलो। आदि ये परमेश्वर है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करे रहीस और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़े रहीस। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर है वो बुरे हाल में बनाए रहीस। फिर पहली और दूसर आयत के बीच में जरूर कुछ होए रहीस जेकर बारे में हमन ला नहीं बताए हवा। ये आयत में शायद कोनो बड़े पाप या हिंसा के बात होही। कुछ ज्ञानी मानते ये तब के बात हवे जब शैतान ला स्वर्ग से बाहर निकाले गए रहीस और वो धरती में रहे के कोशिश करे रहीस। तेकर सेती अब परमेश्वर दोबारा आयत 2 में प्रकट होते जेकर में लिखे हे पृथ्वी ह बेडौल और सुनसान पड़े रहीस और गहरा जल के ऊपर अंधियारा रहीस और परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडरात रहीस। अब एकर कल्पना करो हर चीज में समस्या होए। वो हो सकते यहाँ हाजिर
कोनो के जीवन एक समय ऐसन रहिस और आपके जीवन में शायद कोनो पाप घटित हुए होही, असफल विवाह, शोषण, निराशा, सपना के टूट जाना, काम के अधिक लत से थक जाना, ऐसे अनेक बात। और अब आपला महसूस होवत है कि आप बुरा हाल में है। आप जहाँ देखबो खुदला समस्या से घिरे पात। यह हिचकेल के जैसे आपला महसूस होवे आप हम मुर्दा के घाटी में सुखा हड्डी सन हवे। परमेश्वर की आत्मा आओ देखो आगू का होवत है। परमेश्वर हा कहिस कि उजियारा हो, ये नहीं कहिस कत का समस्या है, हमन कब हो ऐसे मुक्ति ना पा सकन। मैं हा बढ़तास हवा काबर कि मैं हा तोलाते बने जीवन देहो देखो। परमेश्वर हर समस्या ला देख के कही थे यहाँ उजियारा हो जाए। एकर कारण बताओ, काबर कि उजियारा हमेशा अंधियार से जीतथे, जीवन हमेशा मौत से जीतथे। सकारात्मक शब्द हमेशा आपके जीवन के नकारात्मक हालात में विजयी होते। आपके मुंह में एक हथियार हरे, आप नहीं जानता वो कतेक शक्तिशाली हवे। कोनो आश्चर्य नहीं है कि हमन ला अब बड़ प्रलोभन होते हर दिन माँ करीबन 24 घंटा कोनो बेवकूफी के बात करे के। मैं चाहता आप ध्यान देओ आगू बार के ये कतका कठिन होवे जब आप ला कुछ परेशान करथे और आप कोनो बात ना करो बेवकूफ वाली। हमर कुछ ऐसे हाल होते आमीन। कोनो तरह के दबाव हमन कोनो ला देखथन तो हमन कोनो फैसला निंदा आदि करे के कोनो बात सोचते ऐसन हमन बोलथन। हमन सुबह जागथन और हमन ला बने महसूस नहीं होवे, हमन तुरंत बोलथन। हमन भलाई से बुराई ले जीतथन। परमेश्वर के वचन में कतका शक्तिशाली सिद्धांत हवे। रोमियो 12:21 ये वचन मोर बर जीवन बदले वाले साबित होइस। मोला विश्वास है ये वो वचन है जेला परमेश्वर ला इस्तेमाल करे रहिस मोर पर कृपा करे बर, ताकि मैं हा ओकर आज्ञा मानू और अपन दादा के देखभाल करऊ जेहा बचपन 15 बरस ले मोर शोषण करे रहिस। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो वह 200 बार मोर साथ बलात्कार करे रहिस और परमेश्वर ने मोला ओला माफ करे बर और ओकर देखभाल करे बर कहिस। जब तक वो जीवित रहिस का आपके जीवन में कोनो समस्या है, फिर बने होतीस यदि आप जितना मुमकिन है हर मिले वाले बने बर्ताव करो और कोनो मौका जाए ना देवो। काबर कि एक ही तरीका ले आप शैतान से बदला लेते हो और वो चीज के लिए जे वो आपके साथ करे हवे और आपसे चुराए होए, और वो है लोगों के भला करके भला करके भला करके। मोला ये परमेश्वर के वचन के सबसे शक्तिशाली भेद लगते कि हमन बुराई ले विजयी होथन भलाई के द्वारा। तेकर सेती बाइबल हा हमन अपन दुश्मन के लिए प्रार्थना करना सिखाते। कोई दिल दुखाते सबसे बने काम होते प्रार्थना करना, बुराई के बदले भलाई करना। गहरा जल के ऊपर अंधियारा रहीस, परमेश्वर हा आके अंधियारा के बारे में बात नहीं करिस, वो कहिस उजियाला हो, उजियारा हो। काबर की उजियारा अंधियारा ले विजयी होथे। उजियारा हो, जीवन हा मौत से विजयी होथे। परमेश्वर आपके मुंह ला इस्तेमाल करेल चाहते, फिर शैतान भी उहे चाहते। पवित्र आत्मा इंतजार करते आपके जीवन बदले बर, आपके सपना ला सच करे बर, आपके दिल के इच्छा ला पूरा करे बर, पहला परमेश्वर के लिए शक्तिशाली तरीका से इस्तेमाल करे बर। पवित्र आत्मा इंतजार करत है कि आप आनंद के अनुभव करो जे आप ला दिलाए बर। यीशु मरीज फिर हमन अपना मुंह परमेश्वर ला दे देल पड़ीस। का तोर मुंह के बचाव होए है? परमेश्वर हा कई साल पहले मोर से पूछे रहिस। मैं सारे दुनिया में जाकर प्रचार और सेवा करथ, मोर मतलब मोला वचन के अब्बड़ ज्ञान हवय। परमेश्वर एक दिन मोर से पूछिस मुंह के बचाव होए है? शायद आप रविवार सुबह में बचाए हुए महसूस होवो तो सोमवार के सुबह। हजेकेल 37 एक शक्तिशाली अध्याय है, खास तौर से होकर पहली 10 आयत 1 में वहां जाके सब वो अध्याय ला नहीं पढ़ो।
फिर हजेकेल ने देखिस और ओला मुर्दा सुखी हड्डी वाले धारी दिखिस। मोला भी जीवन में अब्बड़ बार ऐसे अनुभव होए है और आप मन में से बहुत झनला होए होही, जब लोग मन मोर विरुद्ध हो गए रहिस। मैं अपन डॉक्टरी जांच कराए बर और मोला पता चलिस मोला स्तन कैंसर हवे। ऐसे मोर संग बहुत बार है जे लोग मन के हमन मदद करथन और जेकर लिए कुछ करथन, जब हमन ला सबसे ज्यादा जरूरत होते वो हमर विरुद्ध हो जाते, सबो सुखा हड्डी के अंतर्गत आथे। परमेश्वर ने ओकर ले पूछिस, मनुष्य के बेटा का ई जी सकथे? का आपके जीवन के हालात बदल सकथे? का ओला दोबारा प्राप्त कर सकथन जेला आप मन गवाए हवय? का ई हड्डी मन ह जी सकही? वो चतुराऊ से कहिस, हे प्रभु केवल आप ही जानथो। बढ़िया जवाब है। परमेश्वर ई आपके हाथ में हवय। ये समस्या मोर बर अब्बड़ बड़ है, सिर्फ आप जानथो। परमेश्वर होकर से कहिस, कृपया समझ लियो, ई हड्डी के ऊपर भविष्यवाणी करो और इन हड्डियों से कहो, हे सूखा हड्डी प्रभु के वचन ला सुनाओ। मैं खुद हड्डी बन के दिखा देता हूं। यदि ओकर से आपको कुछ मदद मिलतीस, आपके जीवन में जे भी हालात है वो बदल सकत है यदि आप ओमे प्रभु के वचन कहे के शुरू करहूं और बंद करके रविवार का कोनो बने बात करना, सोमवार के बेवकूफ़ी वाले बात, मंगलवार के ओसे से ज़्यादा बेवकूफ़ी और बुध के ओकर से ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले बात और गुरुवार के कोनो के साथ भोजन करत समय ओकर से भी बदतर बात कहे के ओला अपन बात में राजी करना। ई हड्डियन मां भविष्यवाणी करो। काश कि मैं आपला सिखा सकता हूँ। मैं कतेक में नहीं जानता हूँ कि मैं कतका कतका महीना मैं गुजारे हवा सुबह के वक्त प्रार्थना करता हूँ। अपनी गाड़ी ला चलात हुए होटल के कमरा में सप्ताह दर सप्ताह, सप्ताह दर सप्ताह, साल दर साल, फिर परमेश्वर के वचन बोलत हुए, मैं मसीह के द्वारा सबो कुछ कर सकता हूँ जे मोला शक्ति देथे। मैं आप ला माफ कर हूँ। मैं नहीं रहूं नाराजी से भरे, मैं हमेशा संतोष करहूँ अपन जीवन पर। परमेश्वर के वचन कहूँ और ओकर बारे में बोलना बंद करो जे आप सोचथो और महसूस करथो। जीवन पर परमेश्वर के वचन कहो, ओकर बारे में बोलना बंद करो जे आप सोचथो और महसूस करथो और ये निश्चित कर लो कि आगू बरस जरूर आबे, कि आगू साल जरूर आबे। काबर के आगू बरस में हम फीलिंग्स नाव के किताब प्रकाशित करना है। दूसर चीज से ज्यादा हमार भावना हमन पे काबू करते। मैं महसूस करता, मैं सोचता चाहता हूँ। फिर हमारा समझ नहीं आया कि हमार जीवन काहे बुरे हाल में हवाए। भजन संहिता 103:20 हमन ला केवल यह सिखाना है, हे यहोवा के दुश्मन तुमन जे बड़े वीर हवा और ओकर वचन के माने में ओला पूरा करथो, ओला धन्य कहो। ऐसे का समझ में आथे कि स्वर्गदूत और हम सबो ला जीवन में हमर मदद करे बर स्वर्गदूत मिले होथे। कतेक मानथे कि हमर स्वर्गदूत हवे जीवन में मदद करे बर। काली रात के बात हवे जब मैं उ तरफ बैठे रहे, मैं 1 मिनट खातिर अपन आखिला मून के सोचे और जब मैं उ मंच में जाहूँ मोर साथ स्वर्गदूत भी जाही। मोला लागी से हमन ला एकर बारे में थोड़किन विचार करना चाहिए। मोला फिनिक्स के सभा के एक व्यक्ति याद आवत है जे आते समय अविश्वासी रहिस। वो अपन पत्नी संग आए रहिस ओकर एक सौगात जैसे, और आराधना के समय परमेश्वर ओकर आत्मिक आँखी खोल डारिस। वो बिल्कुल नहीं समझिस कि ओकर संग काय होथे। वो रोना शुरू करिस। ओकर पत्नी पूछिस का हो गए, काबर कि वो ऐसे व्यक्ति नहीं रहिस। वो पूछिस का हो गए, तो देखनी। पत्नी पूछिस कौन ला। जब जॉयस यहाँ आए रहिस और आराधना के समय एक तरफ खड़े रहिस, तब ओकर संग सादा कपड़ा में कुछ लोग आए रहिस। मैं सोचे वह भजन मंडली के है। फिर जब वह प्रचार करे बर मंच में गई,
ओमे से 3 जन जे सब ले बड़े रहीस ओकर साथ गईस और एक घेरा बना लिस ओकर इर्द गिर्द। और जब जैसा पहली बार मुंह खोलिस बोले रहीस, वो मन तलवार तान के ऐसे खड़े हो गिस। मैं हो नहीं देखा, वो हो देखिस, अविश्वासी ओकर बचाव हो गिस। हमर स्वर्गदूत होते। फिर ध्यान देवो, ई वचन के अनुसार वह परमेश्वर के शब्द सुनते और ओला पूरा करते। आप शायद नहीं समझे, वह सुनते और पूरा करते परमेश्वर के वचन। यदि मैं कहूं कि मैं जे काम करतो गलत होते, मोर साथ कभो कुछ भला नहीं होवे, मोला विश्वास है इस सुन के दूत ऐसे हाल। हमारा बड़ इच्छा है कि ते हमन ला कुछ करे के दे। मैं नहीं जानता दूता सुते या नहीं, फिर आप अपन दूत ला कुछ करेल देथो या वो मन भी खाली बैठ के तंग आगे है। मैं कहता मैं जो काम में हाथ डालतो सफल होते और फलते फूलते। इस सुन के अचानक उमन उठ के कहीं सकते, चलो कुछ काम करो। अपन हालात के बखान करे के बंद करो, वो बोलना बंद करो जो आप सोचते हो, वो जो आप महसूस करते हो, वो जो जीवन में आपसे सबो कोई कहे हो ही, वो जो दुनिया कही थे, वो जो आपके मितान कही थे, और कहना शुरू करो जो परमेश्वर कही थे। मैं आप ला ये बता सकता हूँ और मैं पूरा दिल ले मैं विश्वास करता हूँ, पूरा दिल ले भरोसा करता हूँ। परमेश्वर के वचन एक हथियार हवे। 2 कुरिन्थिया 10 में लिखे है कि हमार लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है और गढ़ ला ढा सकते। हमन एक लड़ाई में हवन, हमार पास हथियार है, हमार कई गढ़ है, और परमेश्वर हमन ला जे हथियार देथे वो है ई गढ़ ला ढा देथे। जे हथियार मा उ हमन ला देथे उ है आत्मा के तलवार, हमार मुंह से निकले वाले परमेश्वर के वचन। शायद कल डॉक्टर कैरोलिन लीव हमन ला बताही कि जब हमन बने बात करथन त का होथे। मोर मतलब है विज्ञान के नतीजा ले का होथे हमर भीतर। जब हम नकारात्मक बात करथन ओकर मुकाबला में हमन सकारात्मक बात करथन। जब यदि हमन ला परमेश्वर के वचन में विश्वास है, हमन ला परमेश्वर के वचन बोले के शुरू करेल चाहिए। मैं हर सुबह प्रार्थना करे के समय बोलता हूँ, मैं सही खाता हूँ, बने दिखता हूँ, महसूस करता हूँ, मोर वजन अत्यक है जतक परमेश्वर की मुरली इच्छा है। मैं हर दिन ये कहता हूँ, हर सुबह प्रार्थना करते वक्त मैं ये कहता हूँ, मैं सही खाता हूँ, बने दिखता हूँ, महसूस बने करता हूँ, मोर वजन अत्यक है जतक परमेश्वर के मुरली इच्छा है। मैं कई बरस ले ऐसे करता हूँ। आपका कहता हूँ मोर से सहन नहीं होवे कि जैसे दिखता हूँ, मैं मोटी हवा हूँ, मोला बुरा लगते। आप मोर कुछ बात सुनकर चंभित रह जाबे। एक बात कहूँ जो बिल्कुल सच है, मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर की कृपा से यहाँ हवाओ। लोग मन अक्सर पूछते आप अपन सफलता की श्रेय कौन ला देबर चाहतस। मैं ये जवाब दे के कोशिश में परेशान हो जाता हूँ, काबर की वो सब ये परमेश्वर की कृपा हरे। फिर हम जानथन कि हमन ऐसे काम कर सकथन जे परमेश्वर हमारे जीवन की योजना में रुकावट डालते। कुछ ऐसे काम कर सकथन जे परमेश्वर के हमारे जीवन के योजना में सहयोग होते। जॉन मैक्सवेल ने कही कि हर व्यक्ति के एक नियति होते और हर जन ला परमेश्वर के बुलावा मिलते अपन जीवन में कोनो महान काम करे के। ये हो सकते दुनिया के सबसे महान दाई दादा बनना या सबसे महान व्यापारी बनना आदि। फिर वो कही कि बहुत कम जन अपन पूरा काबिलियत ला विकसित होए देते। मोर विचार ले इस सबसे अफसोस के बात होते कि कतका कम इंसान सचमुच बाइबल ला पढ़ते और ओ पे अमल करते। परमेश्वर उस सब कर सकते जे करे के वो वादा करे है। मैं आपला प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आज की शिक्षा की एक प्रति खरीद कर ले जाओ, सप्ताह में कम से कम एक बार तक ले सुनते रहो।
जब तक ले आप मुंह के बारे में सुन के अतक परेशानी होवे कि औ सहन ना कर सको, फिर आप ओला रख दो, 1 महीना तक ओला झन सुनो, फिर ओला बाहर निकल के सुनो। काबर कि यदि हमन ये नहीं समझबो तो ये मुमकिन नहीं कि हमन परमेश्वर के संपूर्ण योजना प्राप्त कर सकथन। हमर स्वर्गदूत नहीं सुनाए हमर आलोचना, हमर नकारात्मक बात, वो हा सुनते सिर्फ परमेश्वर के वचन ओला गाथे, ओकर इकरार करथे, पढ़थे और प्रार्थना घलो करथे, सुनथे। हमन ला माया करना चाहिए परमेश्वर के वचन से और अपन स्वर्गदूत से। कुछ वचन में विचार करथन, एमे जल्दी से नजर मारथन, मोला आज अबड़ कुछ करना है। नीति वचन 10:14, बुद्धिमान जन ज्ञान ला रख छोड़थे, परंतु मूढ़ के बोले से विनाश निकट आए। नीति वचन 13:3, जे अपन मुंह के चौकसी करथे वो हा अपन प्राण के रक्षा करथे, फिर जे गाल बजाथे ओकर विनाश हो जाते। नीति वचन 6:7, बात बढ़ाए से मूर्ख मुकदमा खड़ा करथे और अपन ला मार खाए के योग्य दिखाथे। मूर्ख के विनाश ओकर बात से होथे और ओकर वचन ओकर प्राण बर फंदा होथे। नीति वचन 21:23, जे अपन मुंह ला बस में रखथे वो ह अपन प्राण ला विपत्ति ले बचाथे। देखो, यदि आपला ताली बजाना है तो पूरा उत्साह से बजाओ, बेदिली से ताली झन बजाओ। मैं सुना था जब ले मैं हाँ शिक्षा के प्रचार करे के फैसला करे हूँ, मैं ध्यान से सुने हूँ और मैं हाँ सूची बनाए के शुरू करे हूँ बेवकूफ़ी वाले बात। जे लोग मन कहते जैसे कि मैं एकर से तंग आगे हूँ, मैं ओकर से तंग आगे हूँ, आपसे तंग आगे हूँ, ओ मन से तंग आगे हूँ, मैं हाँ तंग आगे हूँ और ई सबों से तंग आगे हूँ। अब बड़ परेशान हूँ, आपसे तंग आगे हूँ, ट्रैफिक से तंग आगे हूँ, अपन नौकरी से तंग आगे हूँ, घर के सफाई से तंग आगे हूँ, परेशान हो गए हूँ, थक हार गए हूँ। आप हो मोर दिमाग खराब कर डारे, ये हम मोला पागल बना देही, मोर बच्चा मोला पागल कर देथे, मोर सास मोला पागल कर देथे, मोर पड़ोसी मोला पागल कर देथे, मोला लागथे मैं हाँ पागल हो जाऊं। परमेश्वर, मैं नहीं जानू परमेश्वर मोर जीवन के ऐसे हाल काबर है। मैं एकर बारे में परमेश्वर पर विश्वास करूं। मोला ई घर से नफरत है, अपन नौकरी से नफरत है, अपन शरीर से नफरत है, घास काटने से नफरत है। तेकर सेती अब मैं हर चीज से परेशान रहता हूँ, हर चीज से, और ओकर नफरत करता हूँ। प्रभु, ओ प्रभु, आपला मोर मदद करेल पड़ी। मैं अभी भी यहीं हवा, आप सुनथस या नहीं? और ये मोला मार डाल ही, आप हम मोला मार डालबो। ये बेवकूफी वाली बात सुनो, ये हंसा हंसा के मार डाल ही। सच कहता हूं कि मैं अतेक हंसे हवा कि मोर जान निकल गई। मोर एक बात के जवाब दहू, यदि आप 20, 40, 50 या हमन में से कतको ने 60 बरस गुजारे हवा इसने बात करत, का आज कोनो ये समझी कि आपके जीवन में समस्या काबर है? थकना, मरना, नफरत करना, पागल होना। मदद करो यीशु। धन्यवाद। हंसी के बारे में जानथो, जब मैं हाँ ठहाके लगा के पेट के गहराई ले हंसथो तब मोला महसूस होथे एकदम ताजगी, ऐसे लगथे मानो ताजी हवा मोर भीतर ले बह के गे है। मोला एखर से नवा शक्ति मिलथे। पूरे ये दिलचस्प है ना कि कोनो ही नहीं कहथे कि
मैं अतेक हंसे हूँ कि मोर भीतर शक्ति भर गे है। मोला बने महसूस हुआ थे हमन कथन अतेक हंसी आए कि हंसते हंसते मर गे हूँ। हमन ला अतेक रुचि काबर होथे नकारात्मक बात मा। का होही यदि हमन अब्बड़ परेशान हो जाबो अपन आशा से। हमन कहिथन मैं ह थक हार गे हूँ काबर कि आप सप्ताह में 500 बार ये शब्द ह बोलथो, तेकर सेती आप थक हार जात हो। परमेश्वर चाहते कि हमन ओकर प्रतिनिधि बने, वो हमर मुंह इस्तेमाल करेला चाहते। फिर शैतान भी यह चाहते। सो हमन ला फैसला करना है कि हमन ला परमेश्वर के काम करना है या दुश्मन बर। आप हर दिन अपन बारे में का इकरार करथो, अपन बारे में कैसे बात करथो, अपन बारे में वो बोलना शुरू करो जो परमेश्वर के वचन ह सिखाते। आपके जीवन में भारी बदलाव आही। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आओ और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।